Namaste to all of you. Let us get idea about trigonometric functions. Let us start the chapter. In this chapter, we shall clear some concept and solve the questions of given exercise of this chapter. Let us discuss about trigonometric function of sum and difference of two angles. Today we shall try to clear the concept of this topic. आइए इस टॉपिक के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं. फॉर दिस वी शैल ड्रा ए एडजॉइनिंग और रिलेवेंट फिगर. इसके लिए एक वांछित चित्र ड्रॉ करते हैं. एक्स और वाई एक्सिस एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं. एक्स एंड वाई एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट द पॉइंट ओ. ओ को केंद्र मानते हुए एक यूनिट सर्किल ड्रॉ करते हैं या खींचते हैं. वी आर ड्राइंग ए यूनिट सर्किल एज ओ एज द सेंटर ऑफ द सर्कल. सर्कल में ए कोई बिंदु है, ओ ए को मिलाया. सर्कल में बी दूसरा कोई बिंदु है, ओ बी को मिलाया. सर्कल में तीसरा कोई बिंदु सी है, ओ सी को मिलाया. सर्कल में चौथा कोई बिंदु डी है, ओ डी को मिलाया या डी जो है एक्स एक्सिस पर है. ए से सी को मिलाया, बी से डी को मिलाया. एक्स एंड वाई एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर at O and there is a circle, unit circle as O as the center. A, B, C, D are 4 points on the circumference of the circle. Join O to A, join O to B, join O to C, join O to D, or D is already on the x-axis. Now develop the class. आइए क्लास को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं. एंगल डी ओ ए बराबर x, एंगल ए ओ बी बराबर y, एंगल डी ओ सी इक्वल टू माइनस y. एंगल डी ओ ए इज x, एंगल ए ओ बी इज y, एंगल डी ओ सी इक्वल टू माइनस y. Therefore, coordinate of A इक्वल टू cos x sin x. A का निर्देशांक cos x sin x होगा. इसी प्रकार B का निर्देशांक cos x प्लस वाई sin x प्लस वाई होगा. इसी प्रकार C का निर्देशांक cos माइनस वाई sin माइनस वाई होगा. और D का निर्देशांक -1 0 होगा, क्योंकि यह एक यूनिट सर्कल है. इसीलिए O से D की दूरी 1 होगा और y बराबर यहाँ 0 होगा. तो D का निर्देशांक 1 0 होगा. आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं. नाउ डेवलप द क्लास. कंसिडर अबाउट द ट्राइंगल ए ओ सी एंड बी ओ डी. यहाँ ओ ए बराबर ओ बी एवं ओ सी बराबर ओ डी होगा, क्योंकि ये सभी एक ही वृत्त के त्रिज्या है और एक ही वृत्त की त्रिज्या समान होती है. दीज आर द
radius of the same circle, and we know that radius of the same circles are equal. Now develop the colors. AOC और ट्राइंगल BOCD कंग्रुएंट होगा, सर्वांगसम होगा, इसीलिए AC बराबर BD होगा। माने A से C की दूरी और B से D की दूरी आपस में बराबर हो जाएगा। अब निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करते हुए बिंदु A एवं C की दूरी एवं बिंदु B एवं D की दूरी के लिए डिस्टेंस फार्मूला या दूरी सूत्र का उपयोग करते हैं। Now find out the distance between A and C and B and D. Coordinates of A and C and coordinate of B and D are given below. For this we use distance formula. Now develop the colors. AC equal to BD. According to distance formula, we know that AC square equal to BD square. For AC square we write down, AC स्क्वायर के लिए हम लोग लिखते हैं cos x माइनस cos माइनस वाई होल स्क्वायर। उसी प्रकार sin x माइनस sin माइनस वाई होल स्क्वायर। BD के लिए हम लोग लिखते हैं 1 माइनस cos x प्लस वाई होल स्क्वायर, 0 माइनस sin x प्लस वाई होल स्क्वायर। कक्षा को आगे लेके चलते हैं। हम जानते हैं कि cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा एंड sin माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसीलिए यहाँ पर साइन बदलते हुए प्लस हो जाएगा और यहाँ साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, माइनस ही रह जाएगा। लेट अस डेवलप द कलर्स। cos x माइनस माइनस वाई होल स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर वाई माइनस 2 cos x इंटू cos y। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको विस्तार किया गया। लेट अस एक्सपेंड दिस वन अकॉर्डिंग टू a प्लस b होल स्क्वायर। सिमिलरली वी एक्सपेंड दिस वन एंड वी गेट दिस वन sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर y प्लस 2 sin x इंटू sin y। नाउ डेवलप द कलर्स। हम जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। देयरफॉर वी हैव रिटन हियर cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 और cos स्क्वायर वाई प्लस साइन स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। देयरफॉर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। नाउ वी कॉपी दिस वन माइनस 2 cos x इंटू cos y एंड वी कॉपी दिस वन प्लस 2 sin x इंटू sin y। नाउ वी कॉपी दिस वन। वी नो दैट cos स्क्वायर x प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई विल बी 1। इसको भी जोड़ने से एक आएगा, ये भी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है। देयरफॉर 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। वी हैव रिटन हियर 2, यहाँ हम 2 लिख चुके हैं एंड वी कॉपी दिस वन माइनस 2 cos x प्लस वाई। और नाउ वी कैंसल्ड आउट 2 एंड 2 कि 2 का साइन समान है, इसलिए हम इसको कैंसल्ड आउट कर दिए। At the next step we shall get माइनस 2 cos x प्लस वाई को बाई तरफ लिखने पर यह प्लस में चला जाएगा 2 cos x प्लस वाई, और इसको दाहिनी तरफ लिखने पर यह माइनस प्लस में चला जाएगा और यह प्लस माइनस में चला जाएगा और 2 जो है कॉमन है तो 2 यहाँ कॉमन लिख दिया गया। When we write in the left hand side, then negative sign converted into positive. We write these two terms in the right hand side, then negative sign will be positive and positive sign will be negative. Now we cancelled out 2, then we get, after the calculation we get, calculation करने के बाद हमको मिलेगा cos x प्लस y इक्वल टू cos x इंटू cos y माइनस sin x प्लस sin y। सिमिलरली वी डेवलप
cos x minus y equal to cos x into cos y plus sin x into sin y. Sin x plus y equal to sin x into cos y plus cos x into sin y. Sin x minus y equal to sin x into cos y minus cos x into sin y. इस तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल का डिस्कस करने से, कंसेप्ट को क्लियर करने से हमें ये चार वी गेट 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, हमें ये चार फार्मूला मिलता है जो इस प्रकार है. वी यूज दिस फार्मूला और दिस फार्मूला आर यूज्ड ड्यूरिंग द सॉल्यूशन of the question related to the sum and difference of two angles. तो sum and difference of two angles से related question को, प्रश्नों को हल करने के समय इस फार्मूला का उपयोग किया जाता है. I hope that not a single body has problem to understand the explanation of this concept. If you have any problem or doubt, then write into the comment box. I shall try to clear your doubt. हम आशा करते हैं कि इस प्रश्न को या इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए जो विवेचना या व्याख्या किया गया, उस व्याख्या को समझने में किन्हीं को कोई परेशानी या दिक्कत नहीं हुई होगी. यदि दिक्कत हुई है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके दिक्कत या परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे. विद्यार्थियों के अनुरोध पर मैंने इसको अंग्रेजी और हिंदी में दोनों भाषाओं का सम्मिलन करते हुए इसकी व्याख्या करने का प्रयास किया. टू द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, आई क्लियर द कंसेप्ट और एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ दिस टॉपिक आइदर इन हिंदी और in English. Thank you very much to listen and watch the content. Hope that not a single body has problem to understand this one. Once again, I thanks to all of you. This video is over in 12 to 13 minutes. I request to all of you watch the complete video and write to your comment about this solution, about this explanation. Once again, I thanks to all of you. Thanks to watch. As per your requirement, you write down your question into the comment box. I shall try to solve your question. Once again, I thanks to all of you.